नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर। देखो, पहले क्या होता था कि पहले आप सभी को पता होता था कि कट ऑफ जो जा रहा है वो 80 नंबर जा रहा है। तो हमको 80 क्वेश्चन कैसे भी करके सॉल्व करना है, 80 क्वेश्चन लाना है। 80 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता था और 80 नंबर आ गए तो हम क्या किए, कट ऑफ पार कर ले गए। ऐसे सभी विद्यार्थी के दिमाग में ये है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही है कि विद्यार्थियों को यही नहीं पता है कि सर हमको अटेम्प्ट कितना करना है। पहली चीज़ ये, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, ये जो 10-15 दिन का समय बचा है और किस प्रकार हम अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के ऐसे चुनौतीपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। देखो, पहले ठीक था कि पता था कि 100 क्वेश्चन आएँगे, 100 क्वेश्चन आज भी आ रहा है। लेकिन हमको ये चीज़ पता था ना कि 80 क्वेश्चन जो है हमको परफेक्ट तरीके से बना के आना है, क्योंकि 80 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो गए तो हमारा कट ऑफ पार हो जाएगा। अब आप ये सोचो, क्या सर आपके दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर कट ऑफ 80 फिर जाएगा? तो देखो, कट ऑफ की अभी हम चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ की चर्चा अभी करना मूर्खता है, ठीक है? लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं ना कि हमको क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये वीडियो में मैं बताऊँगा कि कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, पहली चीज़। अटेम्प्ट कितना करना है, दूसरी चीज़। और रिवीजन कैसे करना है, तीसरी चीज़। मुख्यतः 3 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें हम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो शेयर कर रहे हैं। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है सर, 100 क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कट ऑफ क्या जाता था, 80 जाता था, ठीक है? मतलब कि जब हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो भी कट ऑफ क्या जाता था, 80 जाता था। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 100 क्वेश्चन आयोग पूछता था और कट ऑफ 80 जाता था, तो वर्तमान में ये पॉसिबल है क्या? ये आप सोचना। देखो, हो सकता है कि मैं यहाँ पास जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आके यहाँ झूठ बोल दूँ कि नहीं जाएगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन सबसे पहला चीज़, मैं हर बार हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि विद्यार्थी खुद निष्कर्ष निकाले, ठीक है? मैं तो बताऊँगा ही, इस वीडियो के लास्ट तक में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप खुद निष्कर्ष निकालो कि पहले क्या होता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था, 100 क्वेश्चन आयोग पूछता था, कट ऑफ जो जाता था 80 जाता था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए? लेकिन अब मुझे ये बताओ, अब भी 100 क्वेश्चन है, लेकिन अब कट ऑफ कितना जाएगा? ठीक है, ये सोचने वाली विषय है ना कि जब हमारे एग्जाम में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो कट ऑफ 80 जा रहा था, लेकिन अब तो नेगेटिव मार्किंग है। मतलब विद्यार्थी पहले 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो 80 नंबर जाता, 79, 80, 78 ऐसे कट ऑफ जाता था। लेकिन अब तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन विद्यार्थी 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं करेगा, ये आपको भी पता है, ठीक है? अब क्या है, सटीकता के साथ जो चीज़ आपको पता होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक एकदम परफेक्ट तरीके से पता होगा, उसी को आप टच करोगे, अन्यथा तो नहीं करोगे। पहले क्या होता था कि कुछ भी जो बन रहा वो ठीक है, जो नहीं बन रहा वो ठीक है। 100 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? देखो, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा ताकि चीज़ें आप समझ पाओ। समझ में आई? अब यहाँ पास देखो, जब पहले 100 क्वेश्चन था तो 80 कट ऑफ जा रहा था, मतलब 20 क्वेश्चन फिर भी विद्यार्थी गलत कर रहे थे। समझ में? अब जो विद्यार्थी के 80 नंबर आ रहे थे, जो कट ऑफ पार कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि 80 क्वेश्चन अगर उनके सही हुए हैं तो 80 के 80 उनसे बन रहे थे, ये भी सही है। मतलब पहला क्या हुआ, पहली बात ये हुई कि जो विद्यार्थी के 80 नंबर आ रहे थे उनसे 80 क्वेश्चन नहीं बन रहा था। दूसरी बात क्या हुई कि 100 क्वेश्चन में 80 कट ऑफ जा रहा था, 100 में 100 तो नहीं गया। और तीसरी बात क्या हुई कि पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो यहाँ तक आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा और यहाँ पास एक चीज़ निकल के आई होगी कि हाँ सर, ये चीज़ तो समझ में आई कि 80 जो है कटा वो तो नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि विद्यार्थी पहले 65, 60, 65 जब ठीक करता था क्वेश्चन, तब जाके 80 तक वो पहुंचता था तुक्का लगाने के बाद। लेकिन अब ये तो कंफर्म हो गया कि 80 कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा सर? देखो, जो 80 क्वेश्चन है, जो पहले 80 कट ऑफ जा रहा था तुक्का लगाने के बाद, इसमें आप 10 नंबर माइनस करो। क्यों करोगे 10 नंबर माइनस? क्योंकि आप देखो कि कोई भी विद्यार्थी जब पहले एग्जाम देता था तो जो उसके नंबर रहते थे वो 65, 60, 65, 70 यही रहते थे। वो जब पूरे पेपर को सॉल्व करता था, तुक्का लगाता, तो 10 नंबर इंक्रीज होते थे, किसी के 10 नंबर, किसी के 12 नंबर। फिर भी आप देखो कि ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी 95 नंबर पा जाए, 96 नंबर, ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। ठीक है, 10-12 नंबर ही होते थे।
तो जो तुक्का लगाने का जो रेशियो यहाँ पास है वो खत्म हो गया। अब अगर तुक्का लगाने का रेशियो खत्म हो गया तो अब क्या होगा कि 100 में आप देखो कि 70 नंबर तक हम आ गए। मतलब पहले 80 क्या आ जाता था, कट ऑफ जाता था। अब अगर मैं 80 को 70 बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक चीजें समझ में आई। देखो पूरा एनालिसिस करूंगा ताकि चीजें आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि आके मैं बता दूं कि नहीं आप इतने अटेम्प्ट कर लो उतना अटेम्प्ट कर लो। सबसे पहले विद्यार्थियों में आप सभी को स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप स्वयं मूल्यांकन किया करो। ठीक है, स्वयं मूल्यांकन किया करो कि कोई भी शिक्षक अगर कुछ बता रहा है तो उस पर हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम स्वयं मूल्यांकन करें। जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो समझ में आया। तो पहले क्या होता था 80, अब क्या है कि 10 नंबर अगर माइनस करें तो 70। तो मैं मान सकता हूं कि अगर जिस विद्यार्थी के नंबर 70 आ रहे हैं, ठीक है, जिस विद्यार्थी 70 तक पहुंच गया है वो बहुत अच्छे स्कोर पे है, उसके एग्जाम निकालने का जो चांस है वो बढ़ गया। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो गलती ज्यादा होगी, और अगर गलती ज्यादा हुई तो आप एग्जाम से बाहर होगे। ठीक है, तो अब क्या है कि अब 70 नंबर तक हमको पहुंचना है। अब देखो यहाँ पास, अब ये जो यहाँ पास मैं लगाया हूं, यहाँ पास निर्माण आईएएस के जो टेस्ट दे रहे हैं विद्यार्थी, वो उनका यहाँ पास जो स्कोर हुआ है वो लगाया। अब देखो जो पहला रैंक है वो 100 क्वेश्चन क्या किए टोटल अटेम्प्ट किया। 100 क्वेश्चन में 78 क्या हुए, सही हुए। गलत कितने हुए सर, गलत 22 हुए। इनके जो 22 गलत हुए तो इनका जो स्कोर बना वो क्या बना, 212, 212 नंबर स्कोर बना, और इनकी जो रैंक लगी वो फर्स्ट रैंक लगी। बात समझना। ठीक है, यहाँ पास समझाने के लिए मैं चीजें लाया हूं। अब 100 क्वेश्चन में 78 क्वेश्चन सही हुआ। समझ में आया। वही विद्यार्थी को देखो कि 7वें नंबर का, 7वां नंबर वाला भी विद्यार्थी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है सर, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसके जो सही हुए वो 71 हुए। ठीक है सर, और जो गलत हुए वो 29 हुए। मतलब इसका जो स्कोर आया 184। क्या आया, 184। मतलब 100 क्वेश्चन दो विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया। पहले का जो स्कोर था वो 212 था, और जो दूसरे का स्कोर था वो था 184। इससे क्या समझे, इससे आप ये समझे कि सर क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तब होगा कि आप एक सटीकता के साथ, आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और आप उस सटीकता के साथ आप आंसर लगा रहे हो। समझ में आई चीजें, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो बहुत सारे के नंबर, अब इसमें देखो सेकेंड रैंक, ये 91 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, इनके 75 सही हुए और 16 क्वेश्चन क्या हुए, गलत हुए, और इनका जो स्कोर आया वो 209 आया। समझ में आई चीजें, कितने आया, 209। जबकि वही सातवें नंबर वाला जो विद्यार्थी था वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन उसकी रैंक कितनी आई, 7वां आई, 7वां रैंक आया। और इसका कितना आया, इसका सेकेंड रैंक आया। तो यहां से हम क्या समझे कि आप अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो जरूरी क्या है सर, जरूरी ये है कि सटीकता के साथ आप सॉल्व करो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं सबसे पहले उसको सॉल्व करो। अगर आपके क्वेश्चन मान लो कि पहले फेज में 60-65 नंबर बन रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क लेना ही क्यों, क्यों रिस्क लेना, जब हम जान रहे हैं कि अगर हम 70 नंबर स्कोर कर ले आए, ठीक है, 70 नंबर अगर स्कोर हम कर ले आए हैं तो हमारा जो चांस है प्रे निकलने को ज्यादा है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप खुद देखो कि जहां पहले 80 जा रहा था, तुक्का लगाने के बाद अगर आप 10 नंबर माइनस कर रहे हो तो 70 में ही तो गिर रहे हो। और फिर आपको जो निर्माण के जो टेस्ट के आकलन है यहाँ पास में निकाल के दिखाए ना, जबकि ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में विद्यार्थी प्रेशर नहीं लेता है, जबकि एग्जाम हॉल में जाएगा तो उसको सारी चीजें ओवर थिंकिंग अलग आएंगी, प्रेशर अलग आएगा, तनाव में अलग रहेगा, डिप्रेशन में अलग रहेगा, टेंशन में अलग रहेगा। और टेस्ट सीरीज में ऐसा नहीं होता है। तो यहां से साफ एक चीज तो समझ में आया कि ज्यादा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा पेपर निकलेगा। समझ में आई चीजें यहां तक। मैं आशा करता हूं कि जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो समझ पा रहे होगे, क्योंकि आज ही विद्यार्थियों को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये शिक्षक ने 95 बोल दिए हैं सर, तो 95 के अटेम्प्ट करना है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप ये मान के रखो कि आपकी गलती होने के ज्यादा चांस है, और गलती होने के ज्यादा चांस है अगर आपकी, तो आप एग्जाम से बाहर हो। क्योंकि इस पूरे लिस्ट में आप देखो कि कम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए। तो ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका पेपर निकल ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे गलती ज्यादा होगा। तो एक सटीकता के साथ अपन को जानना है। तो सबसे पहले हम ये जान गए कि हमारा जो एरिया होना चाहिए वो 70 नंबर हमको लाना है सर। 70 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पास अगली देखो, अब 2020 का कटअप देखो।
जो विद्यार्थी 2020 का एग्जाम दिए होंगे वो कटअप पे थोड़ी सी ध्यान दें। 2020 का जो पैटर्न था वो और एग्जामों के पैटर्न जैसे 2019 है ना, 2021-22 में अगर बात करूं तो अभी के पैटर्न से 2020 का जो पैटर्न था वो पूरे तरीके से अलग था। और इसमें कटअप देखो, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी और कटअप क्या गया था 70, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का गया था 66। जब पैटर्न चेंज होता है समझ में आई, जबकि उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था, उसके बाद कटअप गया था 70। आपके आज प्रेजेंट में वर्तमान में आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, और अगर निगेटिव मार्किंग है ठीक है तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा कि हमको किस सटीकता के साथ हम क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी जरूरी चीजें हैं। इसीलिए मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बोलता हूं कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में वो सारी चीजों को मत छोड़ो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सटीक पढ़ेगा, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे रखो। पहले क्या होता था कि सारी चीजें हम पढ़ के चल देते थे, क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहा वो ठीक है, जो नहीं बन रहा उसमें तुक्का लगा दिए। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखोगे तो तुक्का लगाने का पूरा खेल ही खत्म हो गया है। अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो आप एग्जाम से बाहर हो। समझ में आई चीजें? तो वो सारी चीजें अब छोड़ दो कि जो हमारा कटअप जाएगा वो 80 जाएगा कि 81 जाएगा, वो सारी चीजें अब बचा ही नहीं। तो 2020 में जो कटअप गया था वो 70 गया था। क्यों? क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। और आपका जो 2026 का एग्जाम है इसमें भी पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आ गया है। और अब वो सारी चीजें जो क्वेश्चन उटपटांग लेवल के पूछता था आयोग, वो पूछना बंद कर देगा। निगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि उटपटांग लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, अच्छी जानकारी मतलब फैक्ट के साथ। क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन होंगे तो उन्हीं को दिक्कत जाएगी। समझ में आई चीजें? तो यहां तक शुरू से लेके अगर वीडियो यहां तक देखे होगे तो एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि सर हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना ऊपर नहीं जाना है। ये तो समझ गए होंगे कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो नहीं करना है। वीडियो के जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। एक छोटी सी जानकारी, रिवीजन प्रोग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कराया जा रहा बाकायदा। अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बाकायदा कर लो, जहां से क्वेश्चन हर साल आता है। जनगणना हो गया, खनिज हो गया, है ना, जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, चक्रवात हो गया। तो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सटीकता से पढ़ोगे तो ही प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। पहले जैसे रवैया नहीं है कि सारी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो बन रहा है वो ठीक है और जो नहीं बन रहा है वो प्रॉपर तरीके से आप क्या कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो। तुक्का लगाने का पूरा सेंस ही खत्म हो गया। जो विद्यार्थी तुक्का लगाएगा वो एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है, इसमें बाकायदा डेली टारगेट, टेस्ट, ठीक है, मीटिंग, जूम मीटिंग, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक 70 से 80 ऐसे टॉपिक जिससे आपका प्रीलिम्स में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। क्योंकि वही चीज़ पढ़ो ना, क्योंकि आप जान रहे हो कि अब हमको 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ये मैं बताऊंगा, लेकिन हमको कितना नंबर चाहिए? हमको 70 नंबर के इर्द गिर्द चाहिए। मतलब 70 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने कैसे भी करके। और जब मैं बार बार बता रहा हूं कि 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पेपर में, आपके अगर सिलेबस में देखोगे तो 60 नंबर का एमपी और करंट का ही वेटेज है। तो सबसे पहले एमपी करंट कंप्लीट कर लो ना, ताकि आगे जो 10-15 नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन नहीं, आप क्या करते हो, जहां ज्यादा नंबर, जहां से क्वेश्चन हर बार आ रहा है उसको आप छोड़ दिए। आप वो सारी चीजें पढ़ने में लग जाते हो जहां मान लो कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री आप सारी चीजें पढ़ने में लग गए, लेकिन एमपीजी के छोड़ दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिए। जियोग्राफी आपने सब पढ़ा, किस प्रकार पढ़ा भगवान जाने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वहां आप नजरअंदाज कर रहे हो। जनगणना से क्वेश्चन हर बार आपके गलत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जनगणना में फोकस नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज रिवीजन प्रोग्राम में चलाया जा रहा है। अगर आपको इस रिवीजन प्रोग्राम की जानकारी चाहिए, जुड़ना चाहिए, बहुत ही नॉमिनल फीस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक के आधार पर डेली टारगेट, जूम मीटिंग, टेस्ट, जहां आपको दिक्कत परेशानी, सारा चीज इस नंबर पे आप अगर संपर्क करोगे तो प्रोवाइड हो जाएगा। ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। अब देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, क्योंकि अब कम पढ़ने से ही सटीकता आएगा। अगर आप ज्यादा पढ़ लिए हो, ठीक है, आपने मान लो कि आपने सारी चीजें पढ़ ली और रिवीजन के समय आप फिर वही कर रहे हो कि अब फिर से वही बुक उठाए और शुरू से वही पढ़ते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और अब तो निगेटिव मार्किंग है, और निगेटिव मार्किंग है तो आपको सेलेक्टेड चीज पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप सेलेक्टेड चीज नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में सिली मिस्टेक करके गलती करके आओगे, और फिर वही कोई वीडियो देख लोगे, बताएंगे कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे।
जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप अपने स्तर पे सोचो, ठीक है? आप मेरी भी बात मत मानो, चलो मैं मान लिया कि मेरी भी बात मत मानो, लेकिन पहले 80 कट-ऑफ जा रहा था, क्वेश्चन थे 100, ठीक है? कोई पाबंदी नहीं था, 100 के 100 क्वेश्चन में हमको टिक करना था। आज क्या है सर? आज है क्वेश्चन 100 लेकिन पाबंदी है, जितना हमसे बनेगा उतना ही अटेम्प्ट करना है। तो आप खुद देखो ना, अगर 80 जा रहा था 10 नंबर तो कम होगा। तो हम अगर मान के चले कि अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो 70 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे स्कोर हैं। और 70 नंबर में 99%, मैं तो कहता हूँ 100% चांस है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ये एक अनुमान है, जो सारी चीजें देखो, ये एक हम इस बेस पर अनुमान लगा रहे हैं कि जो अभी तक एग्जाम पैटर्न था, समझ में आई चीजें? ये तो कंफर्म है ना कि 80 नहीं जाएगा, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि 80 तो नहीं जाएगा, 10 नंबर कम ही जाएगा। तो कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। वो सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में जरूरी चीजें मत छोड़ो। जहां से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं उनको सबसे पहले पढ़ो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप वो सारी चीजें पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। हिस्ट्री में आप पूरा समय बिता रहे हो लेकिन जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो आप छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं करना। तो देखो, अगर पेपर सरल आया तो आप ये मान सकते हो कि 85 क्वेश्चन पे जा सकते हो, क्योंकि 85 अगर आप करोगे तो 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, तो आप अपना स्कोर देख सकते हो। पेपर टफ आया तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 8 से 9 क्वेश्चन गलत होंगे, आप स्कोर देख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है फ्रेंड्स, कि अगर आप 70 नंबर कैसे भी करके बना ले आए तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। समझ में आए? इससे कट ऑफ नीचे भी जा सकते, लेकिन कट ऑफ की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक रेशियो निकाल रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलती भी ज्यादा होगी। अगर आप कम क्वेश्चन, मान लो कि आप 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो भी तो आप बाहर हो एग्जाम से। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है ना कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना है। तो अगर पेपर सरल आया तो 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। अगर पेपर टफ आया तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मान लो 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, तो जरूरी थोड़ी है कि 70 में 70 ही क्वेश्चन सही हो जाए। अगर आप 75 क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपका स्कोर आ गया 65। 65 तो नहीं आएगा, 3 गुणा करोगे तो मान लो 10 नंबर उससे वो होगा, ठीक है? तो ऐसे करते करते आपको क्या समझना पड़ेगा, और यही सारी चीजें मैं तार्किक रूप से आपको समझाया हूं। और आप मेरी बात भी मत मानो ना, जो वीडियो में बताया हूं आप एनालिसिस करो अपने खुद बुद्धि विवेक से, कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। पहले अगर 80 जा रहा था तो 10 नंबर कम होगा कि नहीं होगा। तो आप इतना अटेम्प्ट करो ताकि आप एक का जो आपका नंबर है, जो रेशियो है, वो एक उस नंबर पे आ जाए जिसमें हमारा कटअप क्लियर हो जाए। समझ में आई चीजें? अगर फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए, रिवीजन प्रोग्राम चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैच में ज्वाइन होना है, 15 दिन में वही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 70 से 80 टॉपिक उसी को कवर करना है, तो स्क्रीन पर ये दिख रहा है नंबर, इसमें संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज करो कि सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।